वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप तो परमात्मा हो, यहाँ तो आप लीला करने के लिए पधारे हैं। आप सब कुछ जानते ही हैं, यह तो आप मुझे मान दे रहे हैं। आप जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हैं। यह बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रीत करे तभी सुधरता है। मन को उल्टा करने से नम होता है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। ऐसा सद्भाव रखकर सबको मन से नमो और परमात्मा के किसी भी नाम के साथ प्रीत करो। ऐसा सद्भाव रखकर सबको मन से नमो और परमात्मा के किसी भी नाम के साथ प्रीति करो। नम और नाम, इन दो साधनों से ही मन सुधरता है। वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को ज्ञान वैराग्य का उपदेश किया। राम जी के गुरु जी कौन बन सकते हैं? राम जी परमात्मा हैं, स्वयं जगत गुरु हैं। उनको कौन उपदेश दे सकता है? परंतु राम जी ने लीला की है, वशिष्ठ ऋषि को मान दिया है और जगत को बोध दिया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। श्री राम सबके सद्गुरु हैं। गुरु और सद्गुरु में अंतर है। शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वह गुरु है। शब्द द्वारा ज्ञान का उपदेश जो करता है वह गुरु है। आचरण से क्रिया द्वारा जो ज्ञान का उपदेश करता है वह सद्गुरु है। इस संसार में शब्द से ज्ञान का उपदेश करने वाले बहुत हैं, परंतु स्वयं के आचरण द्वारा उपदेश करने वाले विरले हैं। शब्द से उपदेश करने वालों की संसार में बुराई नहीं। बहुत लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन करते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, परंतु उनके उपदेश का कोई असर होता नहीं। असर उनके ही उपदेश का होता है जिन्होंने ज्ञान को जीवन में उतार लिया है, जिन्हें शब्दार्थ वाला ज्ञान नहीं परंतु क्रिया अर्थ वाला ज्ञान है। जो ज्ञान जीवन में उतरता नहीं वह बहुत काम में आता नहीं। शब्द ज्ञान से कदाचित पैसा मिलेगा, परंतु अंदर की शांति मिलेगी नहीं। शब्द ज्ञान से अंदर की विकार वासना का नाश होता नहीं। रामायण में लिखा है कि श्री रामचंद्र जी बहुत कम बोलते हैं और एक वचनी हैं। राम जी बहुत व्याख्यान नहीं करते। बहुत बोलना राम जी को अच्छा नहीं लगता। राम जी का उपदेश शब्दात्मक नहीं क्रियात्मक है। राम जी की प्रत्येक क्रिया ज्ञान वृद्धि से परिपूर्ण है। राम जी के चलने में भी ज्ञान है। राम जी जगत में विचरते हैं, जगत को देखते हैं, जगत के साथ व्यवहार करते हैं। इनका समस्त व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि व्यवहार और भक्ति अलग अलग है। व्यवहार का काम करते हुए भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी महापुरुषों के प्रत्येक व्यवहार भक्तिमय होते हैं। ज्ञानी महापुरुष ऐसा नहीं मानते कि अमुक समय भक्ति का है और अमुक समय व्यवहार का है। वे ऐसा मानते हैं कि भक्ति निरंतर की जाने योग्य है। उठते बैठते चलते रात्रि को चारपाई पर सोते सोते भी भक्ति करनी है। जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। जीवन के अंतिम श्वास तक भक्ति करनी है। रात्रि को चारपाई पर जो भक्ति नहीं करता वह काम की मार खाता है, वह कामांध मोहांध बनता है, वह पाप करता है। चारपाई पर पड़ने के बाद परमात्मा का नाम जप करते करते सो जाओ। चारपाई पर सोने के बाद मनुष्य धीरे धीरे जगत भूलता है। जगत की पूर्ण विस्मृति होने के बाद ही निद्रा आती है। निद्रा का आगमन हो उस क्षण तक परमात्मा का नाम स्मरण करो। श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते निद्रा आ जावे और निद्रा से जगो
कि तुरंत ही प्रभु के नाम का जब प्रारंभ कर दो तो निद्रा भी भक्ति बन जाएगी। वैष्णव वह है जो प्रत्येक व्यवहार में परमात्मा को साथ रखता है। वैष्णव बाहर जाते समय ठाकुर जी का वंदन करता है और कहता है कि इस समय मुझे बाहर जाना है, परंतु तुम्हारे दर्शन बिना, स्मरण बिना मैं रह सकता नहीं। मैंने सुना है कि आपको अनेक रूप धारण करने आते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि एक स्वरूप में आप घर में विराजो और एक स्वरूप में मेरे साथ चलो। इस प्रकार मार्ग में भी परमात्मा का साथ ही रखो। परमात्मा को साथ रखने का अर्थ क्या प्रभु की मूर्ति को हाथ में लेकर फिरना है? परमात्मा को मन से साथ रखो। मार्ग चलते हुए भी भक्ति करनी है। जो मार्ग में भक्ति करता नहीं वह आँख और मन को बिगाड़ कर ही घर आता है। परमात्मा को साथ रखकर परमात्मा के अनुसंधान में रहकर व्यवहार करो। ईश्वर से विभक्त होकर व्यवहार मत करो। व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार छोड़ने से छूटता भी नहीं। व्यवहार गृहस्थ को ही करना पड़े ऐसा नहीं, साधु सन्यासी को भी व्यवहार करना पड़ता है। इसको लंगोटी की तो आवश्यकता पड़ती ही है। व्यवहार उसका छूटता है जिसको ईश्वर के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। सुखदेव जी महाराज को परमात्मा का ऐसा अनुभव हो चुका था कि आत्मस्वरूप में परमात्मा के दर्शनों के आनंद में मस्त होकर विचरते थे। पिता को कह दिया कि तुम मेरे पिता नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं। जय श्री कृष्ण, जा रहा हूँ। पिता पुत्र का संबंध खोटा है, जीव ईश्वर का संबंध सच्चा है। जो परमात्मा के स्वरूप का सतत अनुभव करता है उसी का व्यवहार छूट सकता है। जब तक मुट्ठी भर चने की भी आवश्यकता है, जब तक वस्त्र की आवश्यकता है, तब तक व्यवहार पीछे ही है, ऐसा समझना। व्यवहार करो, छोड़ना नहीं। यदि मैं तुमसे व्यवहार छोड़ने की कहूँ तो तुम कहाँ छोड़ने वाले हो? व्यवहार छूटता नहीं। व्यवहार तो सभी को करना पड़ता है। जब तक किंचित भी अपेक्षा है तब तक व्यवहार छूटता नहीं, उसे छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं। जब तक शरीर है तब तक मुट्ठी भर दानों की आवश्यकता रहेगी ही, और तब तक व्यवहार धंधा भी करना ही पड़ेगा। इसलिए व्यवहार अवश्य करो, परंतु इसमें विवेक रखो। श्री राम में, ईश्वर में मन रख कर व्यवहार करो। पनिहारी ने पानी के घड़े भरकर जब मार्ग में चलती हैं उस समय वे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करती हैं, परंतु बातचीत में भी उनका ध्यान निरंतर माथे के घड़े पर ही होता है। इसी प्रकार संसार का व्यवहार ईश्वर का सतत स्मरण रख कर करो। जगत के पदार्थों में आसक्ति रखो नहीं, व्यवहार के साथ एक बनो नहीं। व्यवहार करना पाप नहीं, परंतु व्यवहार में भगवान को भूल जाना पाप है। व्यवहार करते करते परमार्थ को याद रखो, लक्ष्य को भूलो नहीं। लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में पहुंचना। परंतु इस जगत में कोई केवल स्त्री के लिए जीता है, कोई केवल धन के लिए जीता है, कोई पुत्र के लिए जीता है, परमात्मा के लिए कोई जीता नहीं। मानव लक्ष्य भूलता है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया हुआ व्यवहार ही भक्ति है। व्यवहार शुद्धि हो तो भक्ति आती है, परंतु लक्ष्य को भूलकर व्यवहार करते हो तो वह बंधन रूप है। लक्ष्य को भूलोगे तो 84 लाख के चक्कर में भटक जाओगे। व्यवहार करते हुए आँख श्री राम में रखोगे तो व्यवहार भक्ति बन जाएगी। प्रत्येक कार्य परमात्मा की आज्ञा समझकर करो। भक्ति और कर्म में अंतर नहीं। श्री राम का स्मरण करते करते किया हुआ कर्म भक्ति बन जाता है। कर्म की फलेच्छा ही कर्म में कपट है। फल की इच्छा रखे बिना कर्म करोगे तो वह कर्म ही भक्ति है।
जो ईश्वर के लिए कर्म करता है उसका प्रत्येक कर्म भगवान की भक्ति बन जाता है। कर्म करते समय मन को ईश्वर के साथ जोड़कर रखोगे, मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, ऐसी निष्ठा रखोगे तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी। तुम किसी के साथ बात करो, उस समय अंदर से भगवान का स्मरण करते करते बोलो। व्यवहार को सुखमय बनाना हो तो ईश्वर को साथ रखकर व्यवहार करो। साधारण मनुष्य व्यवहार करता है, उस समय ऐसा समझता है कि भगवान मंदिर में बैठा है। मैंने भगवान की संपूर्ण सेवा की, मैंने आरती भी उतार दी, भक्ति अब समाप्त हो चुकी, अब भगवान को याद करने की कुछ आवश्यकता नहीं। भक्ति की समाप्ति करे वह वैष्णव नहीं। वैष्णव तो वह है जो भोग की समाप्ति करता है। वैष्णव तो वह है जो भोग में संतोष और भक्ति में लोभ रखता है। भोग भक्ति में अतिशय बाधक है। भोजन में संतोष मानो, परंतु प्रभु भजन में किसी दिवस संतोष रखना नहीं। द्रव्य में संतोष मानो, परंतु साधन में सत्कर्म में संतोष मानना नहीं। भोग में संतोष मानो, परंतु भक्ति में संतोष मानना नहीं। जो भक्ति में और सत्कर्म में संतोष माने वह भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। भक्ति में तृप्ति दोष है। भक्ति में तृप्ति दोष है। साध्य मिलने के बाद भी साधन तो चालू ही रखना होता है। कथा श्रवण करते हो तो अब भोगों की समाप्ति का निश्चय मन में करो। कथा श्रवण करते हो तो अब भोगों की समाप्ति का निश्चय मन में करो। आज पर्यंत मैंने इंद्रियों के सभी प्रकार के सुख अनेक बार भोगे हैं, भोग से शांति मिली नहीं। मैं अब भोगों की समाप्ति करता हूँ। मुझे अब जीवन में के अंतिम श्वास तक निरंतर भक्ति करनी है। जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा प्रत्येक व्यवहार भक्ति बने। परमात्मा को साथ रखकर व्यवहार करो। निद्रा तक को आचार्य गणों ने समाधि के समान गिना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी ने कहा है, आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृह। पूजा ते निविधोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति संचारस्तु पदो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वां गिरा। यद्यत् कर्म करोमि तत् दखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा ईश्वर है। संत जन बुद्धि का ईश्वर के साथ परिणय करते हैं। संतों के प्राण परमात्मा के सेवक हैं। शरीर प्रभु का मंदिर है। निद्रा समाधि है। संत जन चलते हैं, वही प्रभु की परिक्रमा है। उनका ऐसा भाव होता है कि ठाकुर जी अपनी दाहिनी बाजू में विराजे हैं। भगवान का दर्शन करते करते मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। संत बोलते हैं तब भी परमात्मा का अनुसंधान रख कर बोलते हैं। इसलिए उनका बोलना नहीं, परंतु प्रभु की प्रशंसा है। उनका प्रत्येक कथन परमात्मा की स्तुति है। वे परमात्मा के साथ चारपाई पर सो जाते हैं। परमात्मा के संग जो सो जाता है उसको कितना आनंद आता होगा। जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है उसके समस्त कर्म पूजा रूप हैं, उसका समस्त व्यवहार ही भक्ति है। सद्गुरु की महिमा। सद्गुरु के हैं जो केवल शब्द के ही उपदेश नहीं देते। सद्गुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सद्गुरु की महिमा बहुत अधिक है। सद्गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने इस संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आँख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है। कितनों ही को तो बढ़े
वे नाखून में सौंदर्य दिखाई देता है। अरे, नाखून में और बाल में क्या सौंदर्य भरा पड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र हैं, परंतु मनुष्य को ये सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं रहता। भोजन में बाल न आए इसका ध्यान रखो। बाल को बहुत अपवित्र माना है। बाल को बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि केश बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह है। स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं। शरीर से ही दुर्गंध निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गंध ढकने का ऐसा प्रयास करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आवे नहीं, परंतु यह शरीर तो मलमूत्र ही से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। मानव को यह शरीर सुंदर लगता है, यह प्रभु की माया है। मानव को यह शरीर सुंदर लगता है, यह प्रभु की माया है। माया बहुत प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करते हैं, तुम इस पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इन पर दृष्टि डालती हैं। लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। प्रायः लोग ऐश्वर्य पाकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं, भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। प्रभु ने इस संसार की रचना ही ऐसी की है कि मानव इसमें फंसा रहे, काम भोग में डूबा रहे और प्रभु के चरणों में नहीं जाए। भगवान ऐसा विचारते होंगे कि यदि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे वैकुंठ में बहुत भीड़ हो जाएगी। बहुत भीड़ होगी तो पीछे मेरे घर में भी आवश्यकता होगी। बहुत भीड़ हो तो ठीक नहीं। प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही न होता तो सभी भक्ति करने लगते, परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषयों में ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तब अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम श्री कृष्ण अतिशय सुंदर हैं, जिसमें काम का स्पर्श नहीं, उसमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है, कोयला जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो सकता नहीं। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो निष्काम। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवाय अन्य कुछ नहीं। इस संसार का मूल ही काम है और इसी से यह संसार सुंदर नहीं। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको वासना का गुलाम बनावेगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है। श्री राम श्री कृष्ण निष्काम हैं। जो निष्काम हैं वे ही सुंदर हैं। सुंदर तो श्री राम श्री कृष्ण हैं। भगवान शंकर सुंदर हैं। शिव जी को काम का स्पर्श होता नहीं। जिनको काम का स्पर्श नहीं वे ही सुंदर हैं।
संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु की है वे परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो वस्तु बहुत सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई देती नहीं। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या असुंदर है यह कहना बहुत कठिन है। संसार का विचार न करो, संसार में भले ही रहो, परंतु संसार का चिंतन न करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? यह फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है, परंतु फूल के कुंगलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। फूल के कुंगलाने पर मनुष्य इसको उठाकर फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुंगलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुंगलाता है। जगत में न कुंगलाने वाले अकेले श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर हैं। परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है। जीव विवेक गंवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है और संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाए रखता है वह ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वह सद्गुरु श्रेष्ठ है। परमात्मा की अपेक्षा श्री सद्गुरु श्रेष्ठ हैं। कारण है कि इंद्रजाल ईश्वर तणी जोताम जीव भरमाए, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भर के जीव को संसार में फंसा रखा है, जबकि सद्गुरु तो शिष्य को समझाता है कि भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे भ्रम में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, यह तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सद्गुरु दृष्टि मात्र देता है। सद्गुरु क्रोध बोध देकर माया में फंसे हुए जीव का कल्याण का मार्ग बताते हैं, प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। जगत में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण करते नहीं, रक्षण विष्णु भगवान करते हैं और शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। किंतु सद्गुरु ये तीनों काम करते हैं। जगत में 3 देव बड़े माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये 3 देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण करते नहीं, रक्षण विष्णु भगवान करते हैं और शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। किंतु सद्गुरु ये तीनों काम करते हैं। सद्गुरु के मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कोई महान संत न मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ न धरे, कोई साधु पुरुष कृपा न करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वह जन्म बहुत पवित्र नहीं। माता पित्रोर मलोद्भूतम मल मांसमयम वपुः। परंतु सद्गुरु सत्शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के समान संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सद्गुरु मिला नहीं, जिसके माथे किसी संत के वरद हस्त धरा नहीं, जिसके माथे किसी संत ने वरद हस्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ कर रखो। सद्गुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। सद्गुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। सद्गुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना नहीं है, ऐसी निष्ठा होती है।
मानव अधिकांश में समस्त दिवस पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं। वे शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं। उनकी समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए ही होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। भूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं। जो प्रवृत्ति में लिप्त है उसको भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से व्यवहार करना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती ही है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। परंतु जो प्रारब्ध से अनायास ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और जिसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं। परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं। मानव पैसे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। मनुष्य बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है ईश्वर की क्या जरूरत है, इसीलिए कुछ भी करने की उनकी इच्छा होती नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में उसका सच्चा प्रेम कहाँ है। सेवा करने बैठा और खबरें आई कि डाकिया पोस्टमैन मनीआर्डर से 200-500 रुपया ले आया है, तो झट ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसे लेने चला जाता है। यह पैसे के समान भगवान की कदर नहीं करता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं यह भक्ति का नाटक मात्र ही करता है। मुझ में प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान स्वरूप को छिपाते हैं। परमात्मा आनंदमय है, प्रेममय है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है, परंतु यह जीव अभागा है। यह परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता नहीं, प्रभु का चिंतन करता नहीं। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती नहीं, उसके वियोग में दुख होता नहीं। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। परमात्मा के वियोग का जिसे दुख नहीं वह भक्ति करता नहीं। अनादिकाल से यह जीव रोता आया है। मनुष्य माँ के पेट में से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है। अधिकांश में हाय हाय करते ही मर जाते हैं। मनुष्य पैसों के लिए रोता है, स्त्री के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषयों के लिए रोता है, परंतु यह जीव परमात्मा के लिए रोता नहीं। जो ईश्वर के लिए रोता नहीं उसके रोने का कभी अंत आता ही नहीं। जीव जब प्रभु के लिए रोता है तभी उसके रोने का अंत आता है। एकांत में बैठकर प्रभु के लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी अपने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानो, तुम जानते हो। अरे रोने में तो बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया है।
पैसे के लिए रोए, स्त्री के लिए रोए, पुत्र के लिए रोए, उसको तो अधिक दुख होता है, परंतु जो परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोए तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मानव स्त्री पुत्रादि के मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसू की एक बूंद गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं, अरे रोने से मरा हुआ वापस आता नहीं। रोने वाला समझता नहीं कि जहाँ वह गया है वहाँ मुझे भी एक दिन जाना है। दूसरे के लिए तुम रो यह ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो। जीव अपने लिए रोए यह ठीक है। मनुष्य को मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने हैं। परमात्मा के दर्शन बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। मानव को साधन का मार्ग सद्गुरु प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु मिले पीछे वह परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है और तब तक उसका नया जन्म होता है। इसी से गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी गई है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव विष्णु भगवान के भी स्वरूप हैं। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। गुरुदेव भी शिष्य का सर्वकाल रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है, पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है कि बालक की मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा, तो वृद्धावस्था में वह मेरी देखभाल करेगा। जबकि सद्गुरु और शिष्य का प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। जिसको परमात्मा मिलते हैं उसके जीवन में संतोष आता है, शांति मिलती है। मनुष्य को लाखों करोड़ों रुपए मिले, परंतु प्रभु का जब तक उसको अनुभव होता नहीं तब तक उसको संतोष होता नहीं। ज्ञानी पुरुषों के पास कुछ नहीं होता, परंतु वे आत्म स्वरूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। इससे उनको दूसरे किसी की ज़रूरत रहती नहीं। वे ऐसा मानते हैं कि इस जगत के मालिक मुझको मिले हैं, मैं भगवान का हूँ, पीछे मुझको अन्य क्या चाहिए। जीव को लक्ष्मी मिलने से संतोष होता नहीं, उसको जब लक्ष्मीपति मिलते हैं तब परमात्मा का अनुभव होता है, तब संतोष होता है।